नमस्ते। स्वागत है आपका रोशन वास्तु टिप में। आज मैं आपको कुछ मैनिफेस्टेशन का बता रही हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी ऐसी बात हो, आपको कोई मैनिफेस्टेशन करना है, तो आप है ना वेस्ट दीवार के साइड खड़े हो जाओ और डेली वहाँ पे खड़े होके मन में बोलो। मतलब जो आपके मन में हो कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, सीए का एग्ज़ाम क्रैक करना है, या कुछ घर चाहिए आपको अपना, या तो आप जैसा आपको घर चाहिए ना उसका एक है ना आप गूगल से प्रिंट आउट निकाल के वो आप वेस्ट दीवार पे लगा दो। आपको जो भी चाहिए ना आप एक वाइट चिट लो, उस पे ग्रीन कलर की पेन से नहीं तो लिख दो। लिख के वो वाइट चिट आप है ना वेस्ट दीवार पे, आजकल ऐसी टिक्सो भी आती है कि अगर हम वो लगाते हैं ना दीवार पे, तो दीवार पे निशान नहीं होता है उनका। तो वैसी टिस्को लेते लेके वो दीवार पे पेपर लगा दो और वो मैनिफेस्टेशन जो आपके मन में हो। पर एक बात का ध्यान देना, देखो हम लोग कभी कभी अनजाने में ऐसा मांग देते हैं। देखो पांडवों ने भी अभी बोला था अपनी माँ को कि हम लोग एक चीज़ लाए हैं, उन लोगों ने भी को एक चीज़ बोल दिया। कभी कभी हमारे बोलने में भी, लेकिन भगवान बिल्कुल लॉजिकली सीखते देखते हैं कि आपने जो मांगा है दिल से वो ही देंगे। अभी वो पांडव ने बोला अपनी माँ को हम एक चीज़ लाए हैं, तभी उसने बोला बांट के खा लो। तो अभी उनके लफ्ज़ देखो, अभी बीबी कोई चीज़ नहीं है, पर कभी कभी हम अनजाने में ऐसा बोल देते हैं। उनको भी मालूम है कि बीबी लाए है, तो वो बोल सकते थे कि बहू लाए है, तो वो ऐसे शब्द नहीं बोलती। पर प्रकृति के आगे हमको झुकना पड़ता है, कि कर्मों के आगे झुकना पड़ता है। तो कभी कभी है ना आप मैनिफेस्टेशन, अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा नेम फेम सब मुझे मिले, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। पर आप है ना कभी भी अगर लिखते हो वाइट शीट पे ग्रीन पेन से, आप लिखना पॉजिटिव नेम फेम दो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेम फेम में फ़र्क क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी आप सुनते होंगे सिया गोयल, अभी तो इतना इतना उसके रूमर्स बन गए हैं। अभी बताओ उसको नाम मिल रहे हैं, आज गली गली के नुक्कड़ नुक्कड़ पे आप देखो, सब पहचानते हैं कि पूना के ये फोर्ट पे सिया गोयल ने क्या किया। वो नेम उसका बढ़ रहा है, हर कल तक उसको कोई नहीं पहचानता था। 17 तारीख तक उसको कोई भी नहीं पहचानता था। 18 तारीख के बाद उसको हर कोई आज पहचान रहा है। मेरे ख्याल से तो आजकल अगर किसको बेटी होगी ना, अगर एस पे नाम रखना होगा ना, वो सिया नाम तो रखेंगे ही नहीं। तो अभी उसको नेम फेम मिल रहा है, चारों तरफ उसकी बातें हो रही है, पर नेगेटिव मिल रहे हैं। तो अगर आप जब भी मांगते हो नेम फेम, तो पॉजिटिव मांगो कि मुझे पॉजिटिव नेम फेम मिले। जैसे शाहरुख खान है, अपनी मेहनत से ऊपर गए। आज हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं बहुत मेहनत करके कितनी फिल्मों की, अक्षय कुमार है, छोटी छोटी फिल्में करते 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 उन लोग ने कितना नेम फेम पाया। आज हमारे अमिताभ बच्चन जी है, कितने स्ट्रगल किया। एक टाइम था जब भी वो इंटरव्यू देने गए थे, किधर रेडियो रेडियो में गए थे, उधर माइक पे बोलने के लिए, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अमिताभ बच्चन को कि आपका आवाज़ बहुत बोल्ड है। तो आप देखो लाइफ में स्ट्रगल उन्होंने भी देखा था, बीच में बैंक उनके भी आया था, तो अंबानी जी ने उनको मदद करने को गए, पर उन्होंने नहीं ली। हिम्मत लेके उन्होंने उन्होंने और फिल्म में मेहनत किया। शाहरुख खान जी भी बहुत मेहनत करते हैं, अक्षय कुमार जी भी। तो आप इनके एग्जाम्पल ले सकते हो कि इनको पॉजिटिव नेम फेम है। आज हमको शान से बोल सकते हैं, हमारे इंडिया के सुपरस्टार हमारे अमिताभ बच्चन जी है, शाहरुख खान जी है, अक्षय कुमार जी है, कितना वो डोनेट करते हैं कहीं कहीं, तो हम शान से बोलते। आप सिया गोयल को बोल सकते हो आप? नहीं, हम बोलेंगे इसने बहुत गलत काम किया है। तो जब भी आप लिखते हो ना, अभी एक मेरी क्लाइंट थी, उसने ऐसे ही बोल दिया, किसके घर में गई तो उनके घर में बहुत शांत सुख शांति थी, और वो बहुत अच्छे घर की बेटी थी। उसके घर में हमेशा उसके पापा और मम्मी का झगड़ा होता था। तो उसने जब भी वहाँ पे गई ना, तो उसने मैनिफेस्ट कर दिया कि मेरे को मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ पे ऐसी सुख शांति हो। उसको सुख शांति मिली, पर वो घर में गरीबी थी, दरिद्रता थी, घर में पैसे नहीं थे। वो उसने नहीं देखे, उसने बोला मुझे भगवान ऐसा घर देना जिधर मेरी शादी हो। तो उसको ठीक है सुख शांति मिल गई,
पर दरिद्रता भी साथ में आई। तो उसको देखना चाहिए था कि वो कैसा घर है, अंदर क्या चल रहा है, उनकी कितनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन करने से पहले थोड़ा सोच के करो, क्यों तो यूनिवर्स सच्ची में सुनता है, एनर्जी कनेक्ट होती है। एक तो आजकल के बच्चों को सहन शक्ति नहीं है। अभी सिया का ही आप एग्जाम्पल ले लो, शादी नहीं करनी है, तुम माँ बाप को नहीं बोल सकते, बहन भाई को बोलो या फ्रेंड के पास सहारे बोलो, किसी की जान लेना तो गलत है। वो भी किसी माँ का बेटा इतने बड़े बड़े बड़ा करो फिर चले जाए, बहुत दुख की बात है। पर ये उनका कर्म रहता है कि उनको नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो ना, तो हमेशा पॉजिटिव नेम फेम का करो। तो आपका अभी जैसे सिंदूर का ऑपरेशन था, वो जो लड़की थी उसको नेम फेम मिला, हर व्हाट्सएप पे उसका फोटो आ रहा था, पर नेगेटिव मिला। उसका पति मरा हुआ उसके गोदी में पड़ा था और सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर उसके फोटोज बन रहे थे, नेम मिल रहा था, जगह जगह पे उसका ही नाम हो रहा था, पर नेगेटिव नेम फेम मिल रहा था। तो कभी भी बोलो कि मुझे पॉजिटिव नेम फेम मिले। और दूसरी बात है ना, आजकल के जनरेशन को मैं बोलूँगी, थोड़ी बातें भगवान के ऊपर जाने दो। सब बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अगर हमारे कंट्रोल में होती तो आज अमिताभ बच्चन की बीबी रेखा होती। तो हम सबको मालूम है वो दोनों बहुत प्यार करते हैं, पर हम वो लोग एग्री भी कर चुके हैं सबके सामने, पर उनकी आज शादी नहीं हुई है। ये कर्मास है, कहीं कहीं हमको भगवान के आगे झुकना पड़ता है। अभी सबको मालूम है सलमान खान ऐश्वर्या राय का बहुत प्यार था, फिर उनकी शादी नहीं हुई। तो हमको देखो, अगर सलमान खान भी सुपरस्टार है, चाहे तो वो भी कर सकता था कुछ भी गलत काम करके ऐश्वर्या को भगा के लेके जाए, कुछ भी कर सकता था। पर कर्मों के आगे, अपने रेपुटेशन के आगे, अपने जो सोसाइटी है कि उनके सामने हमारी रिस्पेक्ट रहे हमेशा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज सब सलमान खान जब भी रोते हैं, सब बोलते हैं, जब भी वो सॉन्ग चलता है 100 बातें हैं, आप देखो सलमान खान बोलते हैं उसमें रियल में रोया है। और सलमान खान सच्ची में उनको रोते देखो ना, आपको रोना आ जाएगा। कि तो सबको मालूम है उसका प्यार ऐश्वर्या राय है और रेखा का प्यार अमिताभ बच्चन है, पर उन लोगों ने अभी तक शादी भी नहीं की। पर मैं ऐसे बोलती हूँ कि कुछ कुछ बातें लेट इट बी गो, छोड़ दो, इतना स्ट्रेस मत लो। पहले ही इतना लाइफ में तुमको शादी भी करोगे या नहीं भी करोगे, लाइफ में इतनी महंगाई है, इतना स्ट्रगल है लाइफ में, उसमें आप ये बातें पकड़ के मत बैठो। किसी इंसान को, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो। जितना आप पकड़ोगे ना, उतना वो दूर जाएगी आपसे। कभी कभी हम अपने कास्ट के वजह से नहीं कर सकते, कभी कभी माँ बाप के पसंद की वजह से नहीं कर सकते। अभी ये एड्रेस के लिए बड़ी बात नहीं है, तो भी उन्होंने नहीं किया ना। तो हमको थोड़ा लेट इट गो करना पड़ेगा। कोई कोई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। भगवान हमको जो पत्ते देते हैं, उन्हीं पत्तों से हमको चलना पड़ता है। तो हमेशा लाइफ में बुरे हमारे पास देखो, अभी राम तो बड़ा बेटा था, उसको ही राजगद्दी मिलने वाली थी। जनक राजा ने जो अपनी बेटी को पहला पैर वो फूलों पे रखती थी, आज उसे तो मालूम था ना कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा, दामाद मेरा सबसे बड़ा राजा तो राम ही बनेगा, मेरा बेटा मेरा दामाद ही बनेगा। अभी कैकई का प्यार जागा, अचानक देखो रात को था, तैयारियां हो रही थी, नए कपड़े हो रहे थे कि सवेरे राम का राज तिलक होगा, और सवेरे देखो तो राम का वनवास हो गया और सीता को कांटों पे चलना पड़ा, सुख न मिला। अभी उनके तो 36 गुण भी मिले थे। तो ये सब हमारे अगले जन्म के कर्म होंगे, या कभी कभी हमसे अनजाने में किससे गलती हो जाती है। कभी कभी इंसान, अभी देखो, एक समझो एक डॉगी आ रहा है, समझो एक गोट आ रही है, समझो बकरी आ रही है। अभी आप खड़े हो इधर, आप इधर खड़े हो, इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। आपने दो रास्ते देखे, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अभी सामने से आप देख रहे हो कसाई आ रहा है, उसको काटेगा, वो आपको मालूम है कि वो गोट को लेके काटेगा ही। अभी आपके सामने देखा आपने कि गोट भाग के राइट साइड गई, अभी आप क्या बोलोगे? अगर आपसे आके वो पूछेगा कि वो गोट कौन से साइड गई, अभी आप सच बोलते हो तो वो गोट की देखो जान चली जाएगी, वो आपके ऊपर कर्मा आ गया। अगर आप झूठ बोलते हो कि भाई
ये लेफ्ट साइड गई तो उसकी जान बच जाएगी, पर आपके लिस्ट में झूठ तो लिख गया ना। तो ऐसे कभी कभी हमसे अनजाने में पाप हो जाते, अनजाने में गलतियां हो जाती है। तो उसके लिए ना मैं आपको एक बहुत महा उपाय बताती हूँ। आप प्लीज़ एकादशी का उपवास रखो। उससे ना हमारे जो अनजाने में पाप होते हैं ना, जो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने तो किसका बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये थिंकिंग आती है, मैंने तो लाइफ में कभी किसका सोचा भी नहीं बुरा। तो वो हमारे अगले जन्म में या ये जन्म में अनजाने में हो जाते हैं हमसे गलतियां, जो हमको मालूम भी नहीं पड़ती है। तो अभी देखो, कृष्ण भगवान ने बोला है कि अगर किसके भले के लिए तुम झूठ बोलते हो तो 100 सच के बराबर है। वो बात राइट है, पर कर्म तो हमारा लिख गया ना। वो भी तो बात होती है ना, कर्मों के हिसाब से हमको सब मिलता है। तो हमको थोड़ी चीज़ें लेट इट गो करना ज़रूरी है। देखो, बुरा वक्त हर किसी के ऊपर आता है, हर किसी के ऊपर। राम के ऊपर भी आया, शाहरुख खान के ऊपर भी आया, अमिताभ बच्चन के ऊपर भी आया। पर बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात है कि वो भी गुजर जाता है, वो भी निकल जाता है। जैसे अच्छा अच्छा टाइम निकल जाता है, वैसे बुरा टाइम भी निकल जाता है। मैं तो बोलूँ, आप अपने लाइफ का लोगो ही बना दो, लेट इट गो। जैसे बीच में फिल्म आई थी ऑल इज वेल, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आप कभी कभी है ना, अपना एक छोटा सा एक प्रिंट आउट निकाल के आप किधर दीवार पे लगा दो कि दिस विल पास अवे, या आप लिख दो ऑल इज वेल, या लेट इट बी गो। कभी कभी आप इतने स्ट्रेस रहोगे ना, आजकल इतने टेंशन है, पैसों का, पढ़ाई का, बच्चों के पढ़ाई का, स्टडीज़ का। तो आप जब भी वो देखोगे ना वो टाइम पे, तो आपको 5 मिनट में शांति मिलेगी कि चलो ये भी निकल जाएगा। तो हमेशा लेट इट गो करना सीखो आप। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये 3 लोगों अपने लाइफ में रखो। ऑल इज़ वेल, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कि वक्त गुजरते, बुरे वक्त भी निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। और दिस टू विल पास अवे, दूसरा लोगो ये रखो। और तीसरा लेट इट बी गो। तो आप ये 3 लोगों का एक प्रिंट आउट निकाल के अच्छा सा, किधर भी जिधर आप ज़्यादा बैठते हो, खास करके लिविंग रूम में इंसान बैठता है, तो उधर आप लगा दो, या बेडरूम में भी लगाओगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। पर ये आप 3 लोगों ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करो। आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन वास्तु टिप। धन सद्गुरु।